हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज का सेशन होने वाला है अपना वोकेब, जिसमें अपन सिनोनिम की बात करेंगे। सिनोनिम के ऐसे ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट डिटो पूछे ही जाते हैं। इनसे संबंधित ऐसे वर्ड है जो मिक्स प्रैक्टिस में भी लेके आऊँगा। ये क्या है, एंटोनिम में भी पूछे जाते हैं, सिनोनिम में भी पूछे जाते हैं, ईडियम भी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, फ्रेज भी लेके आऊँगा। तो आज का जो सेशन होगा उसमें सिनोनिम की बात करेंगे। जो सिनोनिम है वो PYQ सिनोनिम लेके आया हूँ आपके लिए। ऐसे ऐसे वर्ड है जो कि आपकी एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्लियर करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को एक बार दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है वीडियो को कैसी लगी, इसलिए आप एक बार वीडियो के शुरू में यानी वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार जोशीला कमेंट जय हिंद का नारा लगाइए और जय माँ भारत का भी नारा लगाइए। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, फर्स्ट सिनोनिम क्या है, स्ट्रिफ। फर्स्ट वर्ड क्या है, स्ट्रिफ। स्ट्रिफ का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, झगड़ा करना, बहस करना, डिस्कॉर्ड करना, लड़ाई करना, डिसएग्रीमेंट करना, कलेश करना, डिस्प्यूट करना, लड़ाई करना, आर्गुमेंट करना, तर्क वितर्क करना, क्वालिंग करना, झगड़ा करना, रेंगलिंग करना, लड़ाई या फिर झगड़ा, कलेश करना, बहस करना, कॉन्टेंट करना, झगड़ा करना। तो इन सभी वर्ड का जो मीन होगा वो किससे होगा, झगड़ा करने से। किससे, आपको याद रखना है, झगड़ा, लड़ाई करना, झगड़ा करना या फिर लड़ाई करना, या फिर क्या हो जाएगा, बहस करना। क्या हो जाएगा, बहस करने से हो जाएगा, बहस करना। अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, जो अगला वर्ड है वो क्या है, हार्मनी। क्या है, हार्मनी। हार्मनी का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलन बनाए रखना, शांति बनाए रखना, एकता, शांति, एकता, एकमतता। सबसे पहले जो इसका मीन आता है वो क्या होता है, एकमता। क्या होता है, एकमता। बैलेंस होता है, शांति होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब भी क्या होता है, शांति होता है, एकता होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एकता होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एकता होता है। पीस यानी क्या होता है, शांति होता है। रिपोर्ट यानी क्या होता है, शांति होता है। यूनिनिमिटी यानी क्या होता है, शांति होता है, एकमता होता है। तो इन सभी वर्ड का जो मीन होगा वो क्या होगा, शांति से, एकता से, शांत होता। क्या होगा, शांति होगा, एकता होगा, एकमतता होगा। आपको याद रखना है, हार्मनी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पीस, रिपोर्ट, यूनिनिमिटी। अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, मिस्चीफ। क्या है, मिस्चीफ। मिस्चीफ का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, मिसबिहेवियर। यानी क्या होता है, अच्छा व्यवहार जो नहीं करे उसे क्या कहते हैं, मिस्चीफ। यानी क्या होता है, वो दुष्ट होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, ट्रबल होता है, रोगरी होता है। रोगरी, ये रेगरी नहीं है, रोगरी है। तो आप ई की जगह क्या लिख लीजिएगा, ओ लिख लीजिएगा, इसमें मिस प्रिंटिंग है, रोगरी। रोगरी का मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है, कठोर होता है, विक्ट होता है। तो इन सभी वर्ड का जो मीन होगा वो क्या होगा, दुष्ट। क्या होगा, दुष्ट, दुष्टता। क्या होगा, दुष्ट होगा, दुष्टता होगा। तो आप इन सभी वर्ड का मीन याद रखिए। अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, जो अगला वर्ड है वो क्या है, क्रूलिटी। जो अगला वर्ड है वो क्या है, क्रूलिटी। क्रूलिटी का मतलब क्या होता है, पशुता, क्रूरता। क्या होता है, क्रूरता। आपको याद रखना है, क्रूरता, व्यक्ति जो क्रूर होता है, क्रूरता, क्रूरता रखता है अपने अंदर। ब्रूटलिटी, जो पशु वाला व्यक्ति होता है, जो पशुओं की तरह व्यवहार करता है। सेवेगरी, जो जंगली व्यक्ति होता है, जो जंगली क्रूर होता है। रथलेस, इसको आपको ऐसे याद रखना है, जिसका रथ छीन लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, वो दुष्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, दुष्ट व्यक्ति हो जाएगा। इनह्यूमिनिटी, जो मानवता को खो देता है वो क्या हो जाता है, क्रूर होता है। मर्सिलनेस, जो ये भी क्या होता है, पशुता, निर्दयता होता है। तो आपको याद रखना है, निर्दयता, जिसको दया नहीं आती है वो क्या होता है, निर्दय, निर्दयता रखने वाला। दुष्ट हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। तो पिछले वर्ड की तरह इसके भी मीन क्या हो जाएंगे, दुष्ट, क्रूर हो जाएंगे। तो जो अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, जो अगला वर्ड है उस पर चलते हैं। तो अपने सिनोनिम कंप्लीट हो गए हैं। तो अपन आगे वाला जो वर्ड है वो क्या है अपना, ईडियम। ईडियम वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो ईडियम वाले पार्ट में फर्स्ट ईडियम क्या है, अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है कि बारिश के बिना जो बादल होते हैं, कभी कभी आसमान में ऐसे बादल होते हैं कि बादल ही होते हैं, उनसे बारिश नहीं आती है। तो क्लाउड, अंडर ए क्लाउड, यानी जो बारिश के जो बादल होते हैं उनको क्या रखना, वो क्या रखते हैं, अपन को संदेह में रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउट। क्या हो जाएगा, डाउट। अंडर ए सस्पिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर ए सस्पिशन। इस ईडियम का जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर ए सस्पिशन, यानी डाउट में रहना, संदेह में रहना। एज बिहेव इन एन एब्नॉर्मल वे हिज एक्टिव वेयर अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब आपको याद रखना है कि
किसी भी चीज़ के लिए आपको ऐसा व्यवहार करना कि लोग आपको क्या समझे, असंदेह समझे, क्या समझे, डाउट समझे। तो आपको इस वर्ड का मीन क्या याद रखना है, डाउट याद रखना है। क्या याद रखना है, डाउट, DOUBT, डाउट यानी क्या होता है, संदेह होता है। DOUBT, डाउट यानी क्या होता है, संदेह होता है। आपको वर्ड याद रखना है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, जो क्या है, ईडियम क्या है, फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स, जो मरा हुआ घोड़ा होता है उसको जगाने से क्या मतलब है, मरे हुए घोड़े को पीटने से क्या मतलब है। यानी फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है, फ्लोगिंग का मतलब होता है पीटना। फ्लोगिंग का मतलब क्या होता है, पीटना होता है। डेड का मतलब क्या होता है, मरे हुए। हॉर्स यानी क्या होता है, घोड़े। मरे हुए घोड़े को पीटने से मतलब क्या है कि अपना टाइम वेस्ट करना। तो वेस्टिंग योर एफर्ट, अपने प्रयास को क्या करना, वेस्ट करना। बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, जिस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं वो क्या है, समय अवधि में न होना। तो नो लॉन्गर पॉसिबल का मतलब क्या होता है, समय अवधि में ना होना। तो आपको याद रखना है यूजलेस एफर्ट करना, समय अवधि में न होना, आपको याद रखना है। फ्लॉगिंग के डेड हॉर्स का जो मीन होगा वो क्या होगा, आपको याद रखना है यूजलेस एफर्ट। क्या हो जाएगा, यूजलेस एफर्ट, यानी बेकार के प्रयास करना, आपको याद रखना है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड, अगला ईडियम क्या है, अगला ईडियम जो है वो क्या है, लॉकडाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी को घृणा के साथ किसी को रेस्पेक्ट देना। यहाँ पे देखिए दूसरा जो वर्ड लिखा हो क्या है, रेस्पेक्ट विथ कंटेम्प्ट, यानी क्या है, घृणा के साथ किसी को रेस्पेक्ट, किसी को वो देना, क्या बोलते हैं, किसी को रेस्पेक्ट यानी क्या होता है, किसी को आदर देना, घृणा के साथ किसी को आदर देना। इसका जो मीन हो जाएगा, लॉकडाउन अपॉन का मीन क्या हो जाएगा, घृणा के साथ किसी को आदर देना। थिंक यू आर बेटर देन समबडी, आप किसी के बारे में सोचते हैं कि मैं इससे क्या हूँ, अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, इससे बेटर देन हूँ, इससे, इस वस्तु से, इस व्यक्ति से क्या हूँ, बेटर देन हूँ, इससे अच्छा हूँ। इसका ये भी मीन होता है, लॉकडाउन अपॉन का मतलब होता है कि अपने को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझना, किसी को क्या करना, घृणा के साथ आदर देना। तो ये दोनों जो मीन हो जाएंगे वो लॉकडाउन अपॉन के हो जाएंगे, लॉकडाउन अपॉन के। अगले ईडियम पे चलते हैं। अगला ईडियम क्या है अपनी स्क्रीन पे, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड आता है, थोड़ा क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है। आपको याद रखना है ये नेगेटिव वर्ड है, थोड़ा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड है तो जो इसका सेंस होगा, जो इसका मीन होगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। तो वर्ड पे चलते हैं। वर्ड का जो मीन होगा क्या होगा, टू एक्सेप्ट और डील विथ क्रिटिज्म। क्रिटिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था व्यंग। क्या होता है, व्यंग होता है, व्यंग होता है। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, सजा होता है। क्या होता है, सजा। ये नेगेटिव वर्ड है, सजा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। सजा फॉर, पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। टू एक्सेप्ट डील विथ, आपने जिस डील को, यानी इस वर्ड का आपको याद रखना है जो मीन होगा वो क्या होगा, डांटने से होगा, डांटना होगा, व्यंग करना होगा, और सजा करना, सजा देना। तो ये सभी वर्ड क्या है, नेगेटिव है। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या हो जाएगा, डांटना, व्यंग करना, सजा। तो आप इन तीन वर्ड को याद रखिएगा, क्रिटिज्म, पनिशमेंट, और क्या पे गया, एक्स। डांटने को अपन क्या बोलते हैं, डांटने को अपन ने पीछे बात की थी, डांटना, फटकारना। तो अगले वर्ड पे चलते हैं। तो आप इन वर्ड को याद रखिए। अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, जो अगला ईडियम है वो क्या है, टोकन स्ट्राइक। टोकन का मतलब क्या होता है, जो टोकन होते हैं अपन को आजकल सभी चीज़ों के टोकन मिलते हैं, छोटे छोटे टोकन होते हैं। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, चेतावनी। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है छोटी चेतावनी। आपको याद रखना है, टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, छोटी चेतावनी। कभी कभी छोटी चेतावनी दी जाती है ना अपने को, तो भाई तू सतर्क रहना मेरे से, छोटी चेतावनी होती है, चेतावनी। तो आपको याद रखना छोटी चेतावनी। इसका जो मीन लिख रखा है यहाँ पे, ए ब्रीफ स्ट्राइक इंटेंडेड टू कन्वे द स्ट्रेंथ ऑफ फीलिंग ऑन ए डिस्प्यूट इश्यू। इश्यू है ना, इश्यू का मतलब क्या होता है, इश्यू का मतलब क्या होता है, मुद्दा। इश्यू का मतलब क्या होता है, मुद्दा होता है। क्या होता है, मुद्दा होता है। आपको याद रखना है। इंटेंडेंट का मतलब क्या होता है, इरादा होता है। इंटेंडेंट का मतलब क्या होता है, इरादा होता है। आपको ये भी याद रखना है, इसका मीन भी याद रखना है, क्या होता है, इरादा होता है। क्या होता है, इरादा होता है। आपको याद रखना है। तो इन टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या हो जाएगा, छोटी चेतावनी देना। कन्वे का मतलब क्या होता है, देना। कन्वे का मतलब क्या होता है, देना। ये भी आपको याद रखना है। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको इससे याद रखना है कि इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, टोकन स्ट्राइक का
जो वर्ड होगा मीन होगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या होगा, छोटी चेतावनी को अपन क्या बोल सकते हैं, फोर, क्या बोल सकते हैं, फोर ब्रीफ, BRIEF, फोर ब्रीफ वार्निंग, फॉर ब्रीफ वार्निंग हो जाएगा, यानी छोटी चेतावनी देना। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, फेल फाउल ऑफ। अब अगला वर्ड क्या है, फेल फाउल ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, समस्या में पड़ना किसी गलती की वजह से। फेल फाउल फॉल का मतलब वो क्या है, टू गेट इनटू ट्रबल विथ ए पर्सन एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेशन बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी अपनी किसी समस्या में पड़ना किसी गलती की वजह से। आपको याद रखना है, गेट इनटू का मतलब क्या होता है, पड़ जाना। गेट इनटू का मतलब पड़ जाना, ट्रबल मतलब समस्या में, ए पर्सन यानी क्या होता है, व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी। आपको याद रखना है क्या होता है, कंपनी होता है। तो आपको इसका मीन क्या लिखना है, किसी समस्या में पड़ना, किसी समस्या में पड़ना गलती की वजह से। आपको याद रखना है किसी गलती की वजह से समस्या में पड़ना। अगले वर्ड पे चलते हैं। जो अगला ईडियम है वो क्या है अपनी स्क्रीन पे, बाय फीड्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इम्पल्सिवली एंड इरेगुलरली के। इम्पल्सिवली का मतलब क्या होता है, आवेगपूर्ण। क्या होता है, आवेगपूर्ण। आपको याद रखना है क्या होता है, आवेगपूर्ण होता है। और जो इरेगुलरली का मतलब क्या होता है, अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होता है। इसका भी मीन आपको याद रखना है। अगला जो ईडियम है वो अपनी स्क्रीन पे क्या है, इनफ ऑफ। इनफ ऑफ का मतलब क्या होता है, अपने अनुसार आज़ादी। इनफ ऑफ का मतलब क्या होता है, अपने अनुसार आज़ादी। तो टू अलाउ फ्रीडम टू डू व्हाट वन आई वांट, यानी अपने अनुसार आज़ादी हो जाएगा। इसका जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने अनुसार आज़ादी। क्या हो जाएगा, अपने अनुसार आज़ादी। तो अगला वर्ड क्या है, जो अगला ईडियम है वो क्या है, ऑल एट सी। जो अगला ईडियम क्या है, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ पानी पानी होता है। तो चारों तरफ यदि पानी पानी हो, ऑल एट सी का मतलब, तो अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एंड नॉट नोविंग वॉट टू डू पजल, तो अपन कुछ नहीं सोच पाते, अपन क्या हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं। तो कंफ्यूज पजल्ड हो जाएगा। कंफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज का मतलब हो जाएगा अपन क्या हो जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते, अपन क्या हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं। तो चारों तरफ पानी पानी, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, चारों तरफ पानी पानी, चारों तरफ पानी पानी होता है। तो अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है इससे। जो अगला ईडियम हो क्या है, स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, सामान्य कथन। टू जनरल, जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्य होता है, ऑथेंटिक होता है। फेलिंग टू थिंक अबाउट और अंडरस्टैंड, तो इसका याद रखना है मीन क्या होता है, जनरल कथन, सामान्य कथन। क्या होता है, सामान्य कथन। क्या होता है, सामान्य कथन। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, सामान्य कथन। क्या हो जाएगा, सामान्य कथन। जनरल एग्रीमेंट भी होता है, सामान्य कथन होता है। अगला जो ईडियम वो क्या है, इन ए टाइट कॉर्नर। क्या है, इन ए टाइट कॉर्नर। इसका मतलब क्या होता है, इन ए डिफिकल्टी सिचुएशन, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी सिचुएशन खराब होना। आपको याद रखना है, सिचुएशन खराब होना। क्या होना, सिचुएशन खराब होना। डिफिकल्टी का मतलब क्या हो जाएगा, खराब सिचुएशन में जाना। तो सिचुएशन खराब होना, आपको इसका मीन याद रखना है। जो अगला ईडियम क्या है, ए वाइल्ड गूस चेस्म। अगला ईडियम क्या है, ए वाइल्ड गूस चेस्म। वाइल्ड गूस चेस्म, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली होता है। क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा एक सेकेंड, क्या होता है, जंगली होता है। गूस का मतलब क्या होता है, बतख होता है। गूस का मतलब क्या होता है, बतख। गूस का मतलब क्या होता है, बतख होता है। चेस का मतलब, चेस का मतलब क्या होता है, पीछा करना। चेस का मतलब क्या होता है, पीछा करना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जंगली बतख का पीछा करना। अब जंगली बतख का आप पीछा करते हो तो यूजलेस काम ही करते हो, आपके हाथ कैसे आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका जो मीन होगा, वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम। तो आप अपने समय की बर्बादी करते हो। ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है, अपने समय की बर्बादी करना। तो ये सभी वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीन डायरेक्ट इससे याद रखना है आपको। ये सभी वर्ड याद नहीं रखना है, पूरी लाइन याद नहीं रखनी है, इनमें मोस्ट वर्ड याद रखने हैं। ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब होगा जंगली बतख का पीछा करना। क्या होता है, वेस्ट करना, टाइम को क्या करना, वेस्ट करना। जो अगला ईडियम क्या है अपनी स्क्रीन पे, डज नॉट होल्ड वाटर। पानी को क्या नहीं करना, पकड़ नहीं पाना। पानी को क्या नहीं पकड़ना, पकड़ नहीं पाना। कैन नॉट बी बिलीव, क्या विश्वास नहीं कर पाना। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, विश्वास नहीं कर पाना। जो अगला वर्ड क्या है, सिनोनिम अपनी स्क्रीन पे है, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस
ये क्या है, एरर में भी पूछा जाता है, ई की जगह ए दे देता है, कभी ई गायब कर देता है, ऐसे पूछा जाता है। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, कैंपस होता है, बिल्डिंग होता है, फ्लैट होता है, हाउस होता है। तो इनसे इनका जो मीन हो जाएगा किससे हो जाएगा, भवन से, भवन या फिर घर से हो जाएगा। प्रीमाइसेस, कैंपस, बिल्डिंग, फ्लैट, हाउस। अगला वर्ड क्या है, प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज का जो सिनोनिम होता है क्या है, तो फेम, इज्जत होता है, रेपुटेशन होता है, डिग्निटी होता है, एस्टन होता है। तो इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, इज्जत से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, इज्जत से हो जाएगा। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डिग्निटी है। क्या है, डिग्निटी है। और एक प्रेस्टाइज है, प्रेस्टाइज है। और इनमें प्रीमाइसेस है जो एरर में पूछा जाता है। तो आप इन वर्ड को नोट कीजिए। तो आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है। आज भी अपन ने 50+ वर्ड्स की बात की है, कल भी अपन ने 50+ वर्ड्स की बात की थी, लेकिन आज अपन ने थोड़ा चेंज किया है, इसमें इडियम्स की बात की है। तो अपन कल भी ऐसे थोड़ा चेंजेस लेके आएंगे, कल फ्रेज, इडियम ऐसे कुछ लेके आएंगे। तो आपका जो सेशन होगा वो बहुत मस्त मज़ेदार होगा। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास जो फिजिक्स की क्लास आने वाली है, केमिस्ट्री क्लास आने वाली है, उन क्लासों को भी देखना। अपन कल मिलते हैं ऐसे नए दमदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।